दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग फ्रॉड, डेटा लीक्स और आपको लगता होगा कि यार सब हैकर्स बुरे होते हैं और ये लोग हमारी डिजिटल दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आप और मैं आज सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का मजा उठा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हैकर्स कितने तरह के होते हैं और किनसे हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हैकर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैक हैट हैकर्स। ये साइबर दुनिया के अंदर क्रिमिनल्स होते हैं। ये बेसिकली डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग फ्रॉड, नेटवर्क हैकिंग से लेकर डेटा ब्रीचेस तक जितने भी साइबर अपराध हैं उन सब के पीछे ज़्यादातर बार ब्लैक हैट हैकर्स का ही हाथ होता है। अगर हम वेराइजॉन की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 91% साइबर अटैक्स जो होते हैं वो फिशिंग से होते हैं। फिशिंग एक हथियार के तौर पर आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक हैट हैकर्स यूज़ करते हैं आम लोगों को फांसने के लिए और उनसे पैसे और दूसरी चीज़ें वसूलने के लिए। अगर आज तक के बिगेस्ट अटैक की हम बात करें तो वो हुआ है वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था 2017 के अंदर। 2,30,000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को 150 से ज़्यादा देशों के अंदर इन लोगों ने हैक किया था और उसके डेटा जो है वो इन लोगों ने लीक कर दिया था। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट डेटा अटैक्स में से भी एक होता है। अगर हम ब्लैक हैट हैकर के दुनिया में सबसे चर्चित नाम की बात करें तो वो है केविन मैटनिक, जो एक बार FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रहे थे, जिनका पासवर्ड्स चुराने से लेके कॉर्पोरेट सीक्रेट्स और गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को लीक करने के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि सब क्या इंटरनेट की दुनिया में बुरे ही है, सारे हैकर्स के बुरे होते हैं? नहीं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं वाइट हैट हैकर्स के बारे में। इनको अगर हम देखें तो ये होते हैं इंटरनेट की दुनिया के हीरोज़। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है और ये लोग परमिशन लेकर बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स को हैक करते हैं और उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को रिपोर्ट करके उन्हें और सुरक्षित बनाने में ये मदद करते हैं। गूगल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज लाखों करोड़ों डॉलर्स और पैसे इन लोगों को देते हैं एज अ बग बाउंटी के तौर पर। इसके अंदर भी अगर आप बात करें तो केविन मैटनिक ही चर्चित चेहरों में से एक है, क्योंकि पहले ये ब्लैक हेट थे और फिर ये अभी वाइट हेट हो चुके हैं और इनकी खुद की कंपनी है जो लोगों को साइबर सिक्योरिटी और दूसरी तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। फेमस एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करें तो एक 19 साल के लड़के ने एप्पल के अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल बग को फाइंड किया था और उसको रिपोर्ट किया था, जिसकी वजह से एप्पल ने उसको $1 लाख की बग बाउंटी भी पे की थी। आने वाले टाइम में हम बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इन्हें आप कह सकते हैं कि ये मिड ग्राउंड में होते हैं। अगर परिस्थितियाँ आती है तो ये बुरी भी काम कर सकते हैं, परिस्थितियाँ आती है तो अच्छे भी काम कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आप सोच सकते हैं कि ये लोग मौका परस्त होते हैं। ये क्रिमिनल्स नहीं है लेकिन ये लीगली परमिशन लेके भी हैक नहीं करते हैं। अगर हम बात करें दो फेमस इंस्टेंसेस की तो 2013 में एक हैकर ने 1 लाख से ज़्यादा राउटर्स के सिक्योरिटी फ्लॉस को बिना बताए ठीक कर दिया था। और दूसरी तौर पर अगर हम सेम ग्रे हैट हैकर की बात करें तो 2021 में एक ऐसा भी ग्रे हैट हैकर हुआ था जिसने टेस्ला के सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ को जग जाहिर किया था और बाद में उसका डेटा सेल करके बहुत पैसे कमाए थे। सो ग्रे हैट हैकर्स ऐसे होते हैं कि जो दोनों साइड्स में बैठते हैं। कभी कभी ये अच्छे भी काम कर लेते हैं, कभी कभी ये बुरे काम भी कर लेते हैं। सो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमेशा क्रिएट करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो स्क्रिप्ट किडीज़ एक है। स्क्रिप्ट किडीज़ मतलब ये उस तरह के हैकर से जो बच्चे होते हैं यूजुअली यूट्यूब और दूसरे इंटरनेट के रिसोर्सेज से कुछ चीज़ें सीखेंगे, उन्हें सीख कर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कई बार ये लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं इसकी वजह से। तो ये बेसिकली डीडोस अटैक्स परफॉर्म करने के लिए ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन तरह की चीज़ों को। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें तो ये थोड़े से कम डेंजरस होते हैं, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कई बार अगर आपके सिस्टम थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, तो ये लोग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो होते हैं हैक्टिविस्ट। जैसे एक्टिविस्ट होते हैं जो किसी चीज़ को बचाने के लिए काम करते हैं, किसी एनवायरमेंटल कॉज ले लीजिए या किसी ह्यूमन रिलेटेड कॉज में जैसे वो काम करते हैं, वैसे हैक्टिविस्ट है कि जो जस्टिस और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हैकिंग करते हैं। और ये लोग कई बार गवर्नमेंट्स को एक्सपोज करने के अंदर भी इन लोगों का हाथ होता है और कई बार ये टारगेट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। और फेमस अटैक की अगर हम बात करें तो विकीलीक्स के अंदर 10 मिलियन क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो चुके थे कि जो एक एक्टिविस्ट ने ही निकाले थे। सो ये डेंजरस हो सकते हैं। कई बार ये बड़े बड़े स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई बार इंस्टेबिलिटी भी कंट्रीज़ के अंदर क्रिएट हो जाती है। सो दे आर मिडिल ग्राउंड। इसके बाद आता है इनसाइडर थ्रेट्स। ये आज के ज़माने में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा
खतरा रहा है। और ISO 27001 और 27701 इस तरह के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑन पेपर नहीं एक्चुअल में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इनसाइडर थ्रेट से आप काफ़ी तौर पर बच सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और पैसों के लिए या किसी और बेनिफिट के लिए ये लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल डेटा आपके कॉम्पिटिटर्स और दूसरे लोगों को बेच सकते हैं। इसी तरह से बड़े एक अटैक की बात करें तो टेस्ला के एक एम्प्लॉय ने 2020 के अंदर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट डेटा को चोरी करके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को बेचे थे। तो ये एक बड़ा खतरा है इनसाइडर थ्रेट्स। आगे हम बात करें तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ये बेसिकली एक आप समझ लीजिए कि आर्मी का विंग होता है या फिर एक गवर्नमेंट का स्पेशल डिपार्टमेंट के तौर पर ये लोग काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली इस तरह के प्रॉपर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट से बैक्ड होते हैं, गवर्नमेंट इनको पैसे और फंडिंग्स देती है और ये बेसिकली दूसरे देशों के खिलाफ अटैक करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट के आदेश पे ये लोग किसी भी कंट्री के बहुत ही क्रिटिकल रिसोर्सेज को टारगेट करके उन्हें डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक बड़े इंसिडेंट की, तो रशियन हैकर्स ने यूक्रेन के अंदर पावर ग्रिड्स को टारगेट किया था 2015 के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट वहाँ पे फेस करना पड़ा था। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैकर्स होते हैं, ये कई बार युद्ध तक की सिचुएशंस को छेड़ देने में जिम्मेदार होते हैं। आगे हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी है साइबर टेररिस्ट। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि नॉर्मल टेररिस्ट की तरह ये साइबर टेररिस्ट है जिनका कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए और इनका जो मकसद होता है उसको पूरा करने के लिए ये लोग बेसिकली हैकिंग करते हैं और अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं। ISIS का भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसके अंदर उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऑयल सप्लाईज को हैक करके फ्रीज कर दिया था। तो ये क्रिटिकल चैलेंज है आज के तौर पर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। अगर हम डेंजर लेवल की बात करें कि किससे आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है और किन लोगों से ठीक है थोड़ा सा कम संभले तो चलेगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर है, ये एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं। और साइबर टेररिस्ट, ये दो कैटेगरीज ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और इससे देश से लेकर आम आदमी तक सबको खतरा है। ब्लैक हैट हैकर्स, इनसाइडर थ्रेट और एक्टिविस्ट, ये तीनों डेंजर कैटेगरी में आते हैं। इसमें से भी एक्टिविस्ट की बात करें तो ये बेसिकली यूजुअली ये लोग अच्छे कॉज के लिए ही करते हैं, लेकिन हाँ फिर भी गवर्नमेंट के लिए ये एक डेंजर के तौर पर होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स तो है ही, इनसाइडर थ्रेट वो भी एक बड़ा डेंजर है। स्क्रिप्ट किडीज, आज के तौर पर अगर आप अच्छे से सिस्टम्स को सिक्योर करते हैं और अच्छे से कंप्लायंस को ऑन पेपर नहीं लेकिन अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्क्रिप्ट किडीज के अटैक से आप अच्छे तौर पर बच सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। सो दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो था, इसके अंदर हम लोगों ने बात की कि कितने तरह के हैकर्स होते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग ब्लैक हैट से लेके स्क्रिप्ट किडीज से लेके एक्टिविस्ट, इनसाइडर थ्रेट्स, सब के ऊपर हम लोगों ने बात किया। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ आपके सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।